तो स्टूडेंट्स आज हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको बता चुका हूं कि जब भी हम कोई क्रॉस करते हैं और उसमें एक बार में कोई एक ही कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का जब हमने क्रॉस करवाया था तो उसमें सिर्फ हम हाइट को देख रहे थे, हाइट को ही ऑब्जर्व कर रहे थे, तो ऐसे क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। लेकिन जब भी हम कोई क्रॉस करवाते हैं और उसमें दो कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और अगर आप तीन कैरेक्टर की स्टडी करो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये रहा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आप ऐसे बोल सकते हो, क्रॉस क्रॉस इन विच क्रॉस इन विच वी स्टडी क्रॉस इन विच वी स्टडी टू कैरेक्टर। ऐसा क्रॉस जिसमें हम लोग दो कैरेक्टर की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस। आपको पता है मेंडल ने अपने सारे क्रॉस के लिए किसका यूज किया था, प्योर लाइन का यूज किया था। ठीक है, तो इन्होंने दो कैरेक्टर लिए हुए हैं। कितने कैरेक्टर लिए हुए हैं, दो कैरेक्टर। एक तो इन्होंने सीड का शेप लिया है, ठीक है, और सीड का कलर लिया है। दो कैरेक्टर की स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर हम, सीड के शेप की और सीड के कलर की हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो सर मेंडल ने क्या किया कि राउंड सीड लिया। कैसा सीड लिया, राउंड। सर आपको पता होना चाहिए जो राउंड होता है वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, और सीड राउंड और येलो सीड लिया। राउंड और येलो मैंने आपको बताया हुआ है, ये दोनों ही कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं। कैसे होते हैं, डोमिनेंट। ठीक है, और दूसरा फिर इन्होंने रिंकल सीड लिया, पिचका हुआ, पिचकूसा, और ग्रीन सीड लिया। रिंकल और जो ग्रीन होता है वो कैसा होता है, रिसेसिव होता है। कैसा होता है, रिसेसिव। अब सुनिए सर, मेंडल ने जो भी पेरेंट लिए थे वो हमेशा प्योर लाइन लिए थे। प्योर लाइन का मतलब है होमोजाइगस। अगर सर ये राउंड है तो राउंड को हम लोग क्योंकि डोमिनेंट है तो कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर। कैपिटल आर होता क्या है, हमारे अंदर हर एक कैरेक्टर के लिए दो एलील होती है। कितनी एलील होती है, दो एलील। ठीक है, तो राउंड है तो राउंड के लिए कैपिटल आर और क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर। ठीक है, और क्योंकि ये येलो है तो येलो है कैरेक्टर है तो इसके लिए भी कितनी एलील होगी, दो ही होगी। और प्योर लाइन लेना है, होमोजाइगस लेना है, तो कैपिटल वाई और क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई। ठीक, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये आपका क्या है, रिसेसिव है। तो जो रिसेसिव कैरेक्टर है इसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है और स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या करता है, एक्सप्रेस होता है। और वैसे भी प्योर लाइन लेना है। अगर ये डोमिनेंट है, कैपिटल आर राउंड के लिए, तो रिंकल के लिए क्या होगा, स्मॉल आर। येलो के लिए कैपिटल वाई है, तो इसके लिए कैसा होगा, स्मॉल वाई। तो ये दो कैरेक्टर की हमें क्या करना है, स्टडी करनी है। और ये मैंने आपको जीनोटाइप्स भी बता दिए। क्या बता दिए, जीनोटाइप्स भी बता दिए पेरेंट्स के। अब होगा क्या, आपको पता होगा हर एक कैरेक्टर के लिए हमारे अंदर दो एलील है। लेकिन जब भी गैमेट बनता है, क्या बनता है, गैमेट, तो गैमेट में कितने एलील होगा, एक ही एलील होगा। कितना होगा, एक ही। तो यहाँ पर कैपिटल आर है, दोनों में से एक एलील जाएगा। यहाँ पर एक बार कैपिटल आर आ गया और कैपिटल वाई है, दोनों में से कोई एक जाएगा। क्या आ गया, कैपिटल वाई। क्या आ गया स्टूडेंट्स, कैपिटल वाई। इसी तरीके से यहाँ पर जो है आपका स्मॉल आर है तो गैमेट में तो सिर्फ एक ही जाएगा, स्मॉल आर। स्मॉल वाई है तो गैमेट में सिर्फ क्या जाएगा, स्मॉल वाई। तो एक गैमेट बन गया। क्या बन गया, गैमेट। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ से कैपिटल आर आएगा और यहाँ से स्मॉल आर आएगा, यहाँ से कैपिटल वाई आएगा और यहाँ से स्मॉल आई आएगा। क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है और स्मॉल आर रिसेसिव है तो कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट वाला। तो कैपिटल आर की वजह से शेप कैसा हो जाता है, राउंड। तो ये सीड कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, राउंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, राउंड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट है, स्मॉल वाई रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो सीड कैसा हो जाएगा, येलो। इसका मतलब जो फर्स्ट जनरेशन होगी, जो F1 जनरेशन होगी, उसमें सारे के सारे सीड राउंड होंगे और येलो होंगे, मतलब इस पे जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे। अब जितने भी प्लांट हैं उनके जो सीड हैं राउंड और येलो हैं। कैसे हैं, राउंड एंड येलो। तो अब ये क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। तो जैसे ही सेल्फिंग करवाएंगे तो चार तरीके का गैमेट बनेगा। मान लीजिए फीमेल का गैमेट है। किसका गैमेट है, फीमेल का। और ये गैमेट किसका है, मेल का। आप इसको याद कर लेना। और अगर याद नहीं हो रहा तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। वैसे 12th क्लास में ट्रिक है, हल्का सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मान लो कभी आप भूलो तो आपको पता होना चाहिए कैसे गैमेट, कभी आप भूलो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे आपके गैमेट्स बने थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखना जरा क्या मैं बोल रहा हूँ। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यही तो था ना।
आपको क्या करना है, इनमें शुरुआत वाले 2 पकड़ने हैं और यहाँ पर जो कैपिटल आर है इसको एक बार ऐसे लिखना है और आपको ऐसे बनाना है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस तरीके से लिख देना है। तो आपका बन जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। इसी तरीके से अब आप स्मॉल आर को पकड़ लो तो एरो कैपिटल वाई और क्या हो जाएगा स्मॉल वाई, तो क्या हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो 4 गैमेट बन गया, नहीं बन गए, वहां पर भी यही 4 गैमेट थे। तो कभी अगर आप भूलो तो नॉर्मल ध्यान रखो, ये है ना, तो इनमें से किसी एक को पकड़ लेना और फिर ये ऐसे बना देना, फिर इसको पकड़ना ऐसे बना देना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, बना के देखिए आप। इन दोनों में से पहले किसी एक को पकड़ो, कैपिटल ए आ गया, ये बना रहा हूँ कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा ए कैपिटल बी और क्या हो जाएगा कैपिटल ए और स्मॉल बी, दिख रहा होगा। अब इसको उठा लो छोटे वाले को, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो ए कैपिटल बी स्मॉल बी। देखो 4 गैमेट बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो इस तरीके से बनाना है आपको, इतना डिटेल में नहीं जाना है, आप तो 10th लेवल पे है, तो आप बस ये 4 गैमेट ध्यान रखो। कभी अगर आप भूलो तो कैसे ये गैमेट बने वो पता होना चाहिए, और अगर ये गैमेट बना लिया तो क्रॉस भी आप कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्रॉस में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप देखो क्रॉस में क्या है, हमने ये कर ही लिया है, देखना जरा इसे ध्यान से, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं आपको क्रॉस बताने जा रहा हूँ, देखिए सर, होप सो बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पे है ना, देखना जरा, ये हो गया ना कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे यहां पर भी है, ठीक है। देखिए सर यहाँ पर अगर आप देखो फीमेल से क्या आ रहा है कैपिटल आर और मेल से क्या आ रहा है कैपिटल आर, फीमेल से क्या आ रहा है कैपिटल वाई और मेल से भी क्या आ रहा है कैपिटल वाई। अगर कहीं एक भी कैपिटल आर होगा और एक भी कैपिटल वाई होगा तो सीड कैसा होगा, राउंड एंड येलो होगा। देखो राउंड एंड येलो है या नहीं है। फिर यहां से देखो मेल से कैपिटल आर आ रहा है, फीमेल से स्मॉल आर आ रहा है, ठीक है। फिर मेल से कैपिटल आर आ रहा है, फीमेल से भी कैपिटल आर आ रहा है, ठीक। इसी तरीके से फिर से कैपिटल आर मेल से, फीमेल से भी कैपिटल आर, फिर जो मेल है उससे कैपिटल वाई, फीमेल से स्मॉल वाई। देखते जाइए आप, मेल से कैपिटल आर, फीमेल से स्मॉल आर, मेल से कैपिटल वाई, फीमेल से स्मॉल वाई, दिख रहा है। अब यहां आगे बढ़ते हैं, देखो फीमेल से कैपिटल आर, मेल से स्मॉल आर, फीमेल से कैपिटल वाई, मेल से कैपिटल वाई, ठीक है। इस तरीके से करते जाना और ये भर जाएगा। यहां पर भी क्या है, फीमेल से स्मॉल आर और यहां पर भी क्या आ रहा है स्मॉल आर, फीमेल से कैपिटल वाई और मेल से भी कैपिटल वाई, फीमेल से कैपिटल आर और मेल से स्मॉल आर, ठीक है। और फीमेल से स्मॉल वाई है तो मेल से कैपिटल वाई, ठीक। अब देखो मेल से स्मॉल आर, फीमेल से स्मॉल आर, मेल से कैपिटल वाई, फीमेल से स्मॉल वाई, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप एक एक करके करोगे पूरा भर जाएगा। 16 जाइगोट बनेंगे, 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। देखो फिर से कैपिटल आर फीमेल से और कैपिटल आर मेल से, कैपिटल वाई फीमेल से, स्मॉल वाई मेल से। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इसे भर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, इसे भर सकते हो। अब एक चीज देखना स्टूडेंट, यहां पर आप एक चीज नोटिस करना कि कहीं भी अगर एक कैपिटल आर होगा ना, कैपिटल आर क्या है डोमिनेटिंग है, और कहीं भी अगर एक आपका मतलब कैपिटल वाई भी हो गया तो कैसा होगा, येलो होगा। तो आप देखो येलो बना रखा है क्योंकि यहाँ पर कैसा है कैपिटल आर है, कैपिटल वाई कैपिटल, एक भी मेरे को दिख गया तो वो है। यहाँ भी देखो कैपिटल आर स्मॉल आर तो राउंड हो गई, और फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई येलो हो गई। यहाँ भी देखो कैपिटल आर राउंड तो हो गई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर एक भी कैपिटल आ गया तो फिर वो फिर वही है आपका डोमिनेंट वाला आएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, राउंड और येलो। लेकिन यहां देखो स्मॉल आर स्मॉल आर में कैसा करेक्टर आता है, ठीक है ना। कैपिटल आर में तो राउंड आता है, एक भी होगा तो राउंड आएगा। स्मॉल आर में रिंकल आएगा, देखो इसका शेप कैसा हो गया रिंकल। और कैपिटल वाई है डोमिनेटिंग है, और वाई येलो के लिए होता है तो कलर देखो येलो बना रखा है। इसी तरीके से यहाँ देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर है, आर मतलब राउंड, तो डोमिनेटिंग है तो येलो तो हो गई, और एक कैपिटल वाई भी है तो फिर येलो भी होगा राउंड भी होगा। यहाँ देखो स्मॉल आर तो भाई रिंकल आना ही है देखो, और एक कैपिटल वाई है तो येलो कलर होगा, कैसा होगा येलो कलर। यहाँ देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई तो सिंपल बन गया।
यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो वैसा ही बनना है। अब इधर देखना जरा, कैपिटल आर, ठीक है, कैसा है आपका कैपिटल आर और स्मॉल वाई। आपको पता है जब भी कैपिटल आर आएगा, आर मतलब राउंड, कोई एक भी होगा तो कैसा होगा राउंड। तो क्या ये राउंड दिख रहा है? यस सर राउंड है। लेकिन स्मॉल वाई, वाई तो येलो के लिए होता है, लेकिन कैपिटल वाई तो है नहीं, स्मॉल वाई है, तो कैसा हो जाएगा कलर? ग्रीन, रिसेसिव कैरेक्टर आएगा। यहाँ भी देखो एक कैपिटल आर है तो सीड आपका राउंड ही है, कैसा है? राउंड ही है। लेकिन क्योंकि स्मॉल वाई है तो कलर कैसा हो जाएगा? आपका ग्रीन हो जाएगा। अगर एक भी कैपिटल वाई होता तो येलो कलर होता। यहाँ देखो ये येलो है, कैपिटल एक आ रहा है और राउंड भी है। यहाँ पर स्मॉल आर है, तो आर मतलब राउंड, लेकिन कैपिटल आर तो है नहीं, तो यहाँ पर भी रिंकल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे ये सारे आपके क्या बनेंगे? कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट ध्यान से देखो, तो अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं, किसकी बात करूं? फिनोटाइप की, ठीक है। तो आपके 9 सीड ऐसे हैं जो येलो एंड राउंड हैं। आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीड ऐसे हैं जो येलो एंड राउंड हैं, ठीक है। आपके 3 सीड ऐसे हैं जो येलो और रिंकल हैं। देखिए सर, ये रहा येलो और रिंकल, 1 येलो एंड रिंकल, 2 येलो एंड रिंकल, 3, ठीक है। आपके 3 सीड ऐसे हैं जो ग्रीन एंड राउंड हैं। कैसे हैं? ग्रीन एंड राउंड। देखो ये ग्रीन है और कैसे हैं? राउंड है। कैसे हैं? तीनों राउंड। और एक सीड ऐसा है जो ग्रीन भी है और रिंकल भी है। देखो ये ग्रीन भी है और कैसा है? रिंकल है। इसका मतलब हो गया कि सर जो जीनोटाइपिक रेशो है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, जो जीनोटाइपिक रेशो है वो कितना होता है? 9:3:3:1। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये डाइहाइब्रिड क्रॉस थोड़ा समझ में आया हो, ठीक है। मैं आपको रेशो भी बताता हूँ, इसमें ट्रिक बता देता हूँ। पहली बात तो सर आप ध्यान रखना, जो जीनोटाइपिक रेशो होता है, जीनोटाइपिक रेशो और एक फिनोटाइपिक रेशो, मैं आपको दोनों बताता हूँ। तो फिनोटाइपिक रेशो तो अभी मैंने आपको बताया ही है, फिनोटाइपिक रेशो। सर फिनोटाइपिक जो रेशो होता है वो होता है आपका 9:3:3:1। आप डायरेक्ट ये याद कर लो। पर अगर आपसे याद नहीं हो रहा तो कुछ नहीं करना है। ट्रिक ये होती है, जो आपने मोनोहाइब्रिड पढ़ा है ना उसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर। मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइपिक रेशो कितना था? 3:1। 3:1, इसका स्क्वायर कर दो तो भाई 3:1 है ना। 3 रेशो क्या है आपका? 1 है, ठीक। तो 3 तियां 9 दिख रहा होगा, 3 एकम 3 दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है? देखना जरा एक और चीज, फिर 1 तियां 3 दिख रहा होगा, फिर 1 एकम 1 ये दिख रहा होगा। तो ये आपका रेशो है। डायरेक्ट याद हो जाए ठीक है, नहीं तो ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइपिक रेशो कितना था? 1:2:1 था, ये रेशो था। तो यहाँ भी इसका स्क्वायर कर दो, 1:2 और क्या कर दो? 1 कर दो, ठीक है। कुछ नहीं करना, 1 को मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 रेशो क्या 2 रेशो क्या 1, यही आ गया, ये रेशो आ गया आपका। अब किसको मल्टीप्लाई करो? 2 से, 2 को तीनों, 2 एकम 2, ठीक, फिर 4, फिर 2 को 1 से करोगे कितना आ जाएगा? 2। बोलो दिक्कत तो नहीं हो रही ना? समझ तो आ रहा है? सिंपल। आप जीनोटाइपिक रेशो मोनोहाइब्रिड का करो और आप ऐसे लिख के मल्टीप्लाई कर लेना। 1 को तीनों से मल्टीप्लाई करो, 1 तो 1 ही आ गया, 1 को फिर 2 से कर दिया, 1 को फिर 1 से कर दिया, ये आ गया। 2 इधर आ गया, 2 दूनी 4 इधर आ गया, फिर 2 एकम 2। अब इसके बाद फिर से 1 है, तो फिर से वही 1:2:1। तो ये आपका जीनोटाइपिक रेशो है। आप देखोगे इस रेशो में अलग अलग तरीके के जीनोटाइप के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो नॉर्मल आपको रेशो क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। नॉर्मल क्या होने चाहिए? रेशो आपको पता होने चाहिए। अब जो डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने पढ़ाया है, इसी क्रॉस के बिहाफ पे मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया है, ठीक है। नॉर्मली लिखने के लिए उतना आता नहीं है 10th क्लास के अंदर, 12th में बहुत अच्छे से दे रखा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। भाई असॉर्टमेंट मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट वर्ड हो रहा है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो होता क्या है, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस पे दिया गया है। जैसे आप नीट जैसे एग्जाम में बैठोगे तो वो पूछता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन से क्रॉस पे दिया गया है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे दिया गया है, ठीक है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन से क्रॉस पे दिया गया है? वो आपका डायहाइब्रिड क्रॉस पे दिया गया है।
ठीक है, तो आपको 10th लेवल तक बस इतना पता होना चाहिए, ये आप बस लिख सको। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जब भी कोई जो ट्रेट होता है, जो भी कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, जब वो सेग्रीगेट होता है, क्या होता है, सेग्रीगेट, या सेग्रीगेट की जगह आप इनहेरिट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इनहेरिट। जब भी पेयर पेयर ऑफ ट्रेट, या जब भी दो कैरेक्टर हैं, ठीक है ना, या जब भी पेयर ऑफ ट्रेट होते हैं, जब वो सेपरेट होते हैं या इनहेरिट होते हैं, तो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। समझना, ये कह रहा है कि अगर आपके अंदर दो कैरेक्टर हैं, क्या हैं, दो कैरेक्टर हैं, तो वो जो दोनों कैरेक्टर है ना, एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, सेग्रीगेट होंगे या इनहेरिट होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए समझो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, इस क्रॉस के थ्रू क्या पता लग रहा है, इधर देखना, समझना ध्यान से। यहां पर जो हम बोल रहे हैं, भाई पेरेंट्स के पास ये दो कैरेक्टर है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। यहां भी पेरेंट्स के पास कैसे कैरेक्टर है, ठीक है ना, रिंकल एंड क्या है आपका, ग्रीन। ठीक, तो अब आप देखो इनकी जो आने वाली प्रोजेनी है, इनमें ये दोनों कैरेक्टर आ रहा है, इन सब में, ठीक है, आ रहा है, ये राउंड और येलो वाले में दोनों कैरेक्टर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इधर देखो, एक कैरेक्टर तो आ रहा है, ये जो दोनों कैरेक्टर थे, एक कैरेक्टर तो आ गया येलो, लेकिन क्या राउंड वाला कैरेक्टर आया, नहीं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके अंदर दो कैरेक्टर है तो दोनों कैरेक्टर हर जनरेशन में ही जाएंगे, नहीं। क्योंकि जब कैरेक्टर का सेग्रीगेशन होता है तो वो एक दूसरे के क्या होता है, इंडिपेंडेंटली होता है। इसका मतलब वो जो दोनों कैरेक्टर हैं वो आने वाली जनरेशन में जा भी सकते हैं, हो सकता है वो दोनों चले जाएं, हो सकता है दोनों में से कोई एक ही जाए। ठीक है ना, ये चीज है। तो आप ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कहीं कहीं दोनों कैरेक्टर आ जा रहे हैं और कहीं कहीं क्या हो रहे हैं, कोई एक ही कैरेक्टर आ रहा है। आप देखो राउंड वाला कैरेक्टर आ गया लेकिन कलर वाला कैरेक्टर आया ही नहीं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, उनका जो सेग्रीगेशन होता है या वो पेरेंट्स से जो बच्चे में इनहेरिट होता है, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली होता है। ठीक है ना, दोनों कैरेक्टर आ भी सकते हैं, ठीक है ना, या दोनों में से एक भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से होता है, जरूरी नहीं कि दोनों कैरेक्टर ही आएंगे, हो सकता है एक आए, हो सकता है दोनों आ जाए, हो सकता है दूसरे पेरेंट्स के दोनों कैरेक्टर आ जाए, उस पेरेंट्स के आए ही नहीं। तो इसी को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट बोलते हैं। हायर क्लासेस में आ जाओगे, आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा हो क्यों रहा है, भैया ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, जीन्स। और जीन्स कहां पर पाई जाती है, क्रोमोसोम पे। जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम को क्या किया जाता है, आधा आधा डिवाइड किया जाता है। तो वो जो आधा आधा डिवाइड किया जाता है ना, वो इंडिपेंडेंटली डिवाइड किया जाता है, रैंडमली डिवाइड किया जाता है। तो उसमें कोई कंफर्म नहीं होता है कि कौन सा क्रोमोसोम किस में जाएगा, कौन सा कैरेक्टर किस में जाएगा। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। मान लो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, उस पे क्या है, क्रोमोसोम मान लो 10 है, एक एग्जांपल के लिए, उस पे राउंड वाला कलर है, कौन सा है, राउंड वाला, सॉरी राउंड वाला शेप का कैरेक्टर है, 10 क्रोमोसोम। अब मान लो एक 12 नंबर का क्रोमोसोम है, उस पे कलर के लिए जीन है। तो 10 और 12 वाला क्रोमोसोम गैमेट फॉर्मेशन के दौरान हो सकता है वो दोनों चले जाएं। ठीक है ना, हो सकता है 10 वाला इस गैमेट में चला जाए और 12 वाला इस गैमेट में चला जाए। हो सकता है दोनों इसी में जा रहे हैं तो इस वाले गैमेट में जाए ही नहीं, क्योंकि एक पेरेंट्स एक बार में दो गैमेट बनाते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा गैमेट फ्यूज करेगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो एक्चुअली में जो कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं वो जीन्स कंट्रोल करते हैं, और जो जीन्स होती है वो कहां पर होता है, क्रोमोसोम पे होता है। तो जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो जब आधे आधे क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं तो वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली डिवाइड होते हैं। इसी वजह से जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट्स डिवाइड होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। इसका मतलब है अगर पेरेंट्स में दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, क्या वो आने वाली जनरेशन में दोनों कैरेक्टर ट्रांसफर हो सकते हैं, यस सर दोनों हो भी सकते हैं, या एक भी हो सकता है, या हो सकता है एक भी ना हो। ठीक है, तो ये चीज है। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस पे ही क्वेश्चन है। देखिए सर, ए पी प्लांट, मटर का पौधा है, राउंड कलर का है, कैसा है, राउंड और ग्रीन सीड है। देखो जीनोटाइप भी दिया है ना, उसको क्रॉस करवा रहे हैं, और क्रॉस जिससे करवा रहे हैं, रिंकल और येलो वाले से करवा रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि F1 जनरेशन में कुछ डेवलप हो रहा है। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है बताओ कितने परसेंट ये होंगे। एक बार करके देख लेते हैं, जो भी बता रहा है देखना जरा। कैपिटल आर, स्मॉल वाई। दूसरा वाला क्या है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। गैमेट बनाओ, ये तो पेरेंट का दिया हुआ है ना, इन दोनों में क्रॉस हो रहा है ना, इसने बोला हुआ है।
पेरेंट्स में क्या होगा भाई, दोनों एलील में से कोई एक एलील होगी, तो कैपिटल आर आ गया, और यहाँ क्या आ गया स्मॉल आर, यहाँ पर भी क्या आ गया स्मॉल आर, और यहाँ पर क्या आ गया कैपिटल वाई। अब जब क्रॉस होगा तो कैपिटल आर बनेगा और यहाँ क्या बनेगा स्मॉल आर, और फिर कैपिटल वाई और कैसा बनेगा स्मॉल वाई। मतलब जो न्यू जनरेशन होगी, कैपिटल आर राउंड के लिए और डोमिनेटिंग है तो राउंड होगा, कैसा होगा राउंड, और कैपिटल वाई है तो कैसा कलर होगा येलो, कैसा होगा येलो। तो यहाँ जितने भी बच्चे पैदा होंगे, जितने भी प्रोजेनी होंगे, सब में यही तो कॉम्बिनेशन होगा। तो सारी की सारी प्रोजेनी कैसी होगी, राउंड और येलो होगी। कैसी होगी, राउंड एंड येलो। ठीक है, तो हमें F1 प्रोजेनी के बिहाफ पे पूछा हुआ है कि F1 प्रोजेनी विल बी, F1 प्रोजेनी विल बी, तो ये रहा राउंड एंड येलो कहां पर है, ये रहा सर राउंड एंड येलो। ठीक है, और 100% सारी की सारी प्रोजेनी कैसी होगी, राउंड एंड येलो होगी, क्योंकि इसी से ये F1 आएगा। इसमें जितने भी होंगे सब में यही जीन्स होगी, तो सारे के सारे क्या होंगे, राउंड एंड येलो होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है।